हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 14 से 21 सितंबर 2025 वीकली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी साप्ताहिक समसामयिकी आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कृपया क्लास के एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो हम लोग प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैप और एनिमेशन की सहायता से कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है। साथ ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। यह विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम रखी गई है। विश्व ओजोन दिवस यह कब से और क्यों मनाया जाता है, इन सभी बिंदुओं को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक बैठक आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जिसे जाना जाता है। मॉन्ट्रियल यह कनाडा का शहर है। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में इस बैठक का संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1987 में आयोजन किया गया था। इसके उपलक्ष्य में 16 सितंबर 1994 को विश्व ओजोन दिवस मनाने के रूप में घोषित किया गया था। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। पहला विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। यह ओजोन परत यह हानिकारक यूवी रेज पराबैंगनी किरणों से हमारी सहायता करती है हम लोगों की, जो कि त्वचा कैंसर और नेत्र मोतियाबिंद जैसे रोगों से मदद करती है। ओजोन परत ओजोन परत वायुमंडल के ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात करते हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। सितंबर माह में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं देख लेते हैं। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम LIC स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 9 सितंबर को 9 सितंबर को विश्व इलेक्ट्रिक वाहन EV डे मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। मुख्यतः भारत में एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि देने के लिए इंजीनियर्स डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। विश्व ओजोन दिवस इसकी थीम है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। विश्व बांस दिवस की थीम है अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जैस्मिन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। जैस्मिन लैम्बोरिया है भारत की मुक्केबाज हैं, पेशेवर मुक्केबाज हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जैस्मिन लैम्बोरिया इन्होंने विश्व मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 2025 का आयोजन लिवरपूल लिवरपूल ब्रिटेन में किया गया है।
लिवरपूल, ब्रिटेन में इसका आयोजन किया गया है और इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में 57 केजी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यह ऐसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ को भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी महासंघ IABF के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी स्थापना 25 फरवरी 1949 को की गई थी। इसके भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष अजय सिंह हैं। भारतीय मुक्केबाजी संघ से संबंधित प्रमुख भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम यह महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। MC मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निखत जरीन, यह 2 बार की विश्व चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की मौजूदा चैंपियन है निखत जरीन। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गोहेन, यह इन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है सिमरजीत कौर। नेक्स्ट है अमित पंघाल, इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था और साथ ही 2020 में विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर रहे थे अमित पंघाल। नेक्स्ट है विजेंदर सिंह, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है निशांत देव, यह विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था निशांत देव ने। बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय हैं। यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर हैं और यूके की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। यूके का फ्लैग देख सकते हैं आप लोग। लंदन यह यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर है जो कि टेम्स नदी के तट पर बसा है। टेम्स नदी के तट पर बसा है लंदन। बात करते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम यह आयरलैंड के साथ सीमा साझा करता है। यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को कहा जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में मरियम फातिमा किस राज्य की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है? मरियम फातिमा यह किस राज्य की पहली महिला है जिन्होंने फिडे शतरंज मास्टर पहली उस राज्य की फिडे महिला बनी है मास्टर? सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार। मरियम फातिमा यह बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं मरियम फातिमा। बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान है। बिहार में विधानसभा सीट 243 है, विधान परिषद सीट 75 है, राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट बिहार में 40 है। बिहार की स्थिति देख सकते हैं आप भारत के मैप में। बिहार जो कि उत्तर भारत में स्थित है, यह निम्न राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल निम्न 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त यह नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार। बिहार का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज है, पश्चिमी जिला कैमूर है, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है और दक्षिणी जिला गया है।
मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। भारतीय चुनाव आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। भारत ने राजगीर में एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपना चौथा खिताब जीता है और 2026 हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है, सीधे प्रवेश कर लिया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। यह योजना 18 वर्ष या स्कूल 18 वर्ष या स्कूल पूरा होने तक 2000 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। अम्बू करंगल योजना के तहत 18 वर्ष या स्कूल पूरा होने तक 2000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन बी। तमिलनाडु ने हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की स्थिति। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री है वर्तमान में एम के स्टालिन। राज्यपाल हैं आर एन रवि। विधानसभा सीट तमिलनाडु में 234 है। राज्यसभा सीट 18 है और लोकसभा सीट 39 है। तमिलनाडु यह निम्न आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल निम्न 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, इसे कन्याकुमारी या केप कोमोरिन कहते हैं। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो कि स्थलीय भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु ने समुद्र पर भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर एक ऐतिहासिक हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु के ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया है। पीएम मित्रा योजना के तहत तमिलनाडु का विरुधुनगर बनेगा वैश्विक कपड़ा केंद्र। एम के स्टालिन ने अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की है, जो कि 18 साल की उम्र या स्कूल पूरा होने तक 2000 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत के पास 36 राफेल पहले से ही मौजूद हैं और 26 मरीन फाइटर जेट जो कि इंडियन नेवी के पास हैं और 36 भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही मौजूद हैं। और हाल ही में 114 मेड इन इंडिया राफेल जेट लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी है भारत सरकार ने। यह डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, इसके द्वारा निर्मित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस का फ्लैग देख सकते हैं आप।
फ्रांस यह यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रांस फ्रांस यह निम्न देशों बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन और अंडोरा। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट माउंट एलब्रुज है। माउंट एलब्रुज यह यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्य प्रदेश के धार जिले में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। पीएम मित्र पार्क यह पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यह पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2021 को की गई थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, जैसा कि आप भारत के मैप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री मोहन यादव है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, विधानसभा सीट 230 है, राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। मध्य प्रदेश है निम्न राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग, कौन सा जिला कहाँ स्थित है, किन किन राज्यों के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, यह सभी आप लोग देख सकते हैं। विस्तृत वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली है, पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, उत्तरी जिला मुरैना है और दक्षिणी जिला, जैसा कि आप देख सकते हैं, दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंदौर ने भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत की है। इंदौर ने मध्य प्रदेश का जबलपुर 2027-28 तक शैक्षणिक सत्र से भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। 2027-28 शैक्षिक सत्र से, जो कि भारत का पहला हिंदी एमबीबीएस हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज होगा। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी जिसका नाम वत्सला था, उसका हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है। यह एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी थी वत्सला। इंदौर ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर बन गया है भारत का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश के धार जिले में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 38वें स्थान पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 2025 में 38वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर है, 2020 में 48वें स्थान पर था। इसमें 139 देशों का मूल्यांकन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देश, इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, जिसने 66 GII स्कोर अर्जित किया है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर कोरियन गणतंत्र, पांचवें पर है सिंगापुर, छठवें पर यूनाइटेड किंगडम, सातवें पर फिनलैंड, आठवें पर नीदरलैंड, नवे पर डेनमार्क और 10वें स्थान पर चीन रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। हिंदी दिवस 2025 की थीम है हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी थी। आधिकारिक भाषाओं के रूप में बनाया था। पहला हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना 1999 में मॉरिशस में की गई थी। विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, दूसरे स्थान पर मंदारिन। अंग्रेजी और मंदारिन भाषा के बाद तीसरी सबसे अधिक विश्व में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1977 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला भाषण हिंदी में दिया था। भारत की ओर से हिंदी में भाषण देने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। हिंदी पखवाड़ा यह सरकारी संस्थानों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट क्लॉज में देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ऐसा वर्णित किया गया अनुच्छेद 343 के फर्स्ट क्लॉज में। अनुच्छेद 351 में संघ को हिंदी का प्रचार प्रसार करने तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करके उसे समृद्ध बनाने का निर्देश दिया गया है, आर्टिकल 351 में। नेक्स्ट है, हाल ही में फिडे ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने फिडे ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। अनीस गिरी और वैशाली रमेश बाबू। अनीस गिरी यह नीदरलैंड के शतरंज के खिलाड़ी हैं और वैशाली रमेश बाबू यह भारत की शतरंज की खिलाड़ी हैं। इसका आयोजन समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद गुजरात में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। अहमदाबाद के नारनपुरा में अहमदाबाद के नारनपुरा में इस खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसकी कुल लागत 825 करोड़ रुपए है। 825 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीट 182 है। राज्यसभा सीट 11 है। लोकसभा सीट 16 है। गुजरात या निम्न राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही दमन और दीव के साथ भी सीमा साझा करता है। गुजरात का विस्तृत मैप देख सकते हैं आप लोग। गुजरात का पूर्वी जिला दाहोद है, पश्चिमी जिला कच्छ है, दक्षिणी जिला वलसाड़ है और उत्तरी जिला बनासकांठा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, गुजरात क्रूज भारत मिशन में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है। भारत ने गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की है। अजय बाबू बल्लूरी ने अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गुजरात राज्य का वाव थराद नया जिला बनाया गया है। गुजरात ने नया जिला बनाया है वाव थराद। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में
भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत खेल परिसर का उद्घाटन किया है? नेक्स्ट है, हाल ही में आचार्य देवव्रत ने किस राज्य के राज्यपाल पद की शपथ ली है? आचार्य देवव्रत, जो कि गुजरात राज्य के भी राज्यपाल हैं। गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं और इन्होंने हाल ही में किस नए राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, इनके स्थान पर आचार्य देवव्रत ने महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान, एआई और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी। आईआईटी कानपुर के साथ वियतनाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने अनुसंधान, रिसर्च और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शारदा हॉफमैन का 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उनका संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से। शारदा हॉफमैन का संबंध भरतनाट्यम से है, जिनका हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। शारदा हॉफमैन का उपनाम है चिन्ना शारदा या शारदा शिक्षक। यह सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में इनके यामिनी कृष्णमूर्ति, सीवी चंद्रशेखर, वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन है और इन्हें पुरस्कार 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि कला के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। संस्कृति केंद्र नई दिल्ली के द्वारा स्थापित कला में उत्कृष्टता के लिए रुक्मणी देवी पदक की पहली प्राप्तकर्ता है शारदा हॉफमैन। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।